नमस्कार साथियों। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि आजकल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी का, जंतर मंतर पर दिल्ली में। और कल रात सोनम वांगचुक जी भी अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ चुके हैं, अपना आमरण अनशन तोड़ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत दिल से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। जेपी नड्डा गए थे और एक बीजेपी के नेता थे, वो भी गए थे, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद वो अपना अनशन तोड़े। गीतांजलि मैम, उनकी पत्नी, वहाँ पर थी और भी लद्दाख के बड़े नेतागण आए थे। मैं खुश हूँ इस बात से। और 12 बजे रात में मोदी जी भी आकर के ऑनलाइन वीडियो, फ्रंट वीडियो बनाए और उन्होंने कहा कि मैं भी इस पर बड़ा कदम लेने जा रहा हूँ और जो भी समस्या आएगी पेपर लीक में उसको देखा जाएगा, उस पर कमेटी गठित होगी। ऐसा बात हुआ। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि मोदी जी ने टीवी पर आकर नहीं कहा, मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर कहा। आखिर क्यों? क्योंकि टीवी इस लायक बची नहीं है, मीडिया इस लायक बची नहीं है। आंदोलन जब होता है तो सबसे बड़ा रोल मीडिया निभाता है, क्योंकि मीडिया से ही खबरें दूर दूर तक पहुंचती हैं, देश में या दुनिया में किसी कोने में। और मीडिया हमारे देश में जिंदा है नहीं। जो भी जागरूक हैं वो वहाँ पर प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। मैंने कुछ मीडिया वालों को देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो एकदम वैचारिक रूप से मर चुकी है। उनका मनोविज्ञान देखिए, उनका सोच देखिए। बात करना चाहिए किस टॉपिक पर और कर रहे हैं किस टॉपिक पर। ये बहुत बड़ी गलती है भारतीय मीडिया की। इस कारण से आप देखेंगे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश कहाँ पर है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ पर है? बहुत नीचे है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात पर सोचना चाहिए। घर घर में टीवी लगभग लगी हुई है। मिडिल क्लास फैमिली के पास भी टीवी होती है, बहुत सारे घरों में नहीं भी होती है। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, इस कारण से खबरें बहुत तेजी से आग के जैसी फैल रही है। इस कारण से हमें भी पता चला, हर लोग को पता चला और लोग जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे, कुछ भी करके पहुँचे। 16 मेट्रो ट्रेन बंद कर दी गई हैं अगले आदेश तक। इसी बीच सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सूर्यकांत जी हैं, उनका बयान मैंने पढ़ा, उनका बयान मैंने देखा तो वो बता रहे हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो छात्र हैं, आंदोलनकारी हैं, तो उन पर जो कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर कुछ विचार करना चाहिए सीजेआई को। वो बता रहे हैं कि मेरे पास इस
इसके लिए, इस मुद्दे के लिए टाइम ही नहीं है। उनके पास इस लिए टाइम नहीं है। अन्य चीजों के लिए उनके पास टाइम है। मैं खुश हूँ इस बात से कि नेता विपक्ष राहुल गांधी हो या उनके अन्य सहपाठीगण अखिलेश यादव जी हों और अन्य भी सांसद हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी संसद भवन में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वहां पर छात्रों की पिटाई हुई है। अखिलेश यादव ने भी इस बात का मुद्दा उठाया। जो 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक देख रहा हूं कि इस बात पर, इस मुद्दे पर बहस चल रही है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, खुशी की बात है। पीएम आवास के सामने आप देखें कि लाठीचार्ज जिस दिन हुआ उसके बाद राहुल गांधी बैठे हुए थे पीएम आवास के आगे और वहां से उनको डिटेन किया गया था। प्रियंका गांधी को भी, जो कि उनकी बहन है, अखिलेश यादव को भी मैंने देखा। मतलब कितनी गिरी चुकी है सरकार। कहने को कह रहे हैं कि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र में जनता की कोई जगह नहीं होती है? क्या लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछा जाता है? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? हमें सवाल करना होगा। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम नारे लगाते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भाई, भारत माता होता कौन है? भारत माता कौन होती है? क्या केवल स्त्री का बोध होता है इस शब्द से, भारत माता से? भारत माता का मतलब, इसका मर्म समझिए। भारत माता का मतलब होता है पूरे देश की जनता, और ये इस देश की जनता पुरुष स्त्री सबसे मिलकर बनी है, बच्चे बुजुर्ग सब कोई से। तो भारत माता का मतलब होता है देश की जनता, और देश की जनता इस लोकतंत्र में बहुमूल्य होती है। उसकी बातों का मूल्य होता है। सरकार मुद्दों पर बात करने पर तैयार हुई बहुत बाद में, अब जाकर समझ में आया। इतने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पर, तो बीजेपी की कोई नेतागण, कोई नेता वहां पर बात करने नहीं आए, उनका हालचाल नहीं पूछने आए। लेकिन 20 जुलाई को जो हुआ ना, वो सामान्य बात नहीं है। वो एकदम सामान्य बात नहीं है। वो आंदोलन 20 जुलाई को जो हुआ, वो बहुत बड़ा छाप छोड़ चुका है बीजेपी पर, सरकार पर, सत्ता पर। उसके बाद जाकर कुछ दिनों बाद, उस 20 जुलाई के बाद बीजेपी के नेता जेपी नड्डा गए हैं हॉस्पिटल में उनसे बात करने, उनका हालचाल पूछने। आखिर क्यों? आखिर क्यों मोदी जी को वीडियो बनाकर यह बात पूछना पड़ रहा है, मतलब कहना पड़ रहा है कि हाँ अब हम इस पर कुछ करेंगे? अरे भाई, कमेटी तो बहुत चीज़ों पर बनी है। क्या आप कवरेज कर पा रहे हैं? आपने तो नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हुआ? कितने बेटियों को आप बचा रहे हैं? और उस दिन लाठी चार्ज में 20 जुलाई को क्या बेटियां नहीं पीटी गई? क्या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया? उनके प्राइवेट पार्ट्स पर पीछे से डंडे से मारा जा रहा है, डंडे से ढकेला जा रहा है। मैंने देखा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, आंख में आंसू आ जाते हैं ये देखने के बाद। क्या किया जा रहा है? नारी सशक्तिकरण की बात होती है हमारे देश में। किस नारी सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं?
वो आयशा की अध्यक्ष जो है, आयशा की छात्रा है नेहा शर्मा, नेहा दीदी मैं उनको कहता हूँ। मैं बहुत महान मतलब मानता हूँ उस महिला को, उस इस युग की। मतलब हम देखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत तगड़ा बोलती है। वो 23-24 दिन से भूखी थी, वो भी अपना आमरण अनशन तोड़ चुकी हैं। उनसे कोई बीजेपी का नेता बात ही नहीं करने गया। और भी छात्र आयशा के बैठे हुए थे अनशन पर उनके साथ। तो मतलब मेरा कहना यह है कि इस देश में क्या हो रहा है नारी के साथ। किस नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं? तो इस पर सवाल उठना चाहिए। सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। और इस्तीफा तो भाई बनता है इस बात पर, इसमें कोई दुराई नहीं है। शिक्षा मंत्री जो है उनका इस्तीफा एकदम बनता है और इस्तीफा होना भी चाहिए, एकदम ज़रूरी है इस्तीफा। क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था में कीड़ा घुसा है ना, वो ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे शिक्षा मंत्री से नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सवाल तो उनकी बेटी पर भी अब पड़ रहा है, पूछे जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कि उनकी लड़की विदेश जाकर पढ़ सकती है। क्यों विदेश में पढ़ा रहे हैं? आखिर क्यों? क्योंकि हमारे देश में अच्छे विश्वविद्यालय नहीं है, और जो है उनके साथ क्या किया जा रहा है। उनके कैंपस में आरएसएस का जो है वो शाखा खुल रहा है, हवन हो रहा है। मैंने देखा हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 13-14 साल से पढ़ा रहे डीयू के एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को देखिए, पढ़िए। उनकी एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़िएगा कभी मौका मिलेगा तो, प्रोफेसर की डायरी। उनमें इसमें उन्होंने बताया है कि हमारे विश्वविद्यालय जो है आज की डेट में, जो बचे कुचे विश्वविद्यालय हैं, इसमें क्या हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या किया जा रहा है। बहुत ढंग से समझाया है, समझाए हुए हैं। सलाम करता हूँ ऐसे प्रोफेसर, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे SC ST OBC के जितने भी प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिए हैं इस किताब में। भाई पढ़ना चाहिए। ऐसी किताबों को हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? हम लोगों को आदत पड़ गई है चीज़ों को भूलने की। सोशल मीडिया का दौर है, हम इधर उधर भटक रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। देखना एकदम सख्त ज़रूरी है। मैंने देखा कि एक लड़की 9 क्लास की छात्रा राजनीति की किताब लेकर के दिखा रही है, उसमें पेज नंबर के साथ, कि देखिए लोकतंत्र के बारे में इसमें क्या लिखा है। लोकतंत्र में फ्रीडम होगा, स्पीच होगा, फ्रीडम है हमें बोलने के लिए, आज़ादी है, जवाबदेही है सरकार की। कहाँ जवाबदेही हो रही है मुद्दों के ऊपर? सरकार तो जवाबदेही लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैंने कल परसों तो देखा कि इस आंदोलन के बाद भी उत्तराखंड में एक पेपर लीक हो गया।
मतलब क्या चल रहा है भाई इस देश में। विदेशी मीडिया भी बोल रही है, पूरे देश विदेश में सरकार के प्रति सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के ऊपर भी गृह मंत्री अमित शाह जी है। मतलब कैसे मंत्री बने बैठे हैं, ऐसे कोई व्यवहार करता है। मैंने देखा कि आंसू गैस के गोले जो फेंके गए वो एक्सपायर थे, एक्सपायरी डेट के थे। और एक्सपायर डेट के जो आंसू गैस होते हैं उनको जब फेंका जाता है तो उससे साइनाइड गैस, NO2 ऐसे गैसेस निकलते हैं। उसी स्थान पर आपकी मौत हो सकती है अगर ऐसे गैस छोड़े गए। जीवन भर के लिए आँख खराब हो सकती है। किस हद तक गिर सकती है दिल्ली पुलिस और किस हद तक गिर सकती है सरकार, इस बात को हमें सोचना चाहिए कि किस हद तक गिर चुकी है। मतलब क्या चल रहा है। हमें भाई जागना होगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो मेरा यही कहना होगा कि हमें मिलजुल कर साथ देना होगा। और इस प्रोटेस्ट को लेकर मैं यही कहूँगा कि आगे भी चलता रहेगा। अभी तक तो अपडेट यही मिला है कि आगे भी चलेगा। और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेकर ही मतलब दम लेंगे छात्र, ये देखा जा रहा है। सुन रहा हूँ जो अभिजीत दीपके हैं या जो आशुतोष हैं, जो CJP के प्रवक्ता भी हैं, वो बता रहे हैं समय समय पर खबर। जो बहुत अच्छी बात है कि उस प्रोटेस्ट में अगर जो नहीं जा रहा है, शामिल नहीं हो पा रहा है, जैसे दक्षिण भारत के केरल, महाराष्ट्र, पुणे से लोग जा रहे हैं और अन्य जगहों, अन्य स्टेट से भी जा रहे हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट से भी जा रहे हैं हम लोग। और जो नहीं जा रहे हैं वो ऑनलाइन खाना भोजन भेज दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने तो देखा कि एक बार एक डिलीवरी बॉय ने बताया कि एक ही व्यक्ति 2000 मतलब ऑर्डर भिजवाया सऊदी अरब से। भाई सऊदी अरब से, इंडियन, भारतीय नागरिक। और एक तो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से एक मुसलमान भाई जो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद हैं या कुछ ऐसा ही, वो 1 लाख का टिकट करा करके आए हैं स्पेशली इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। कई पेरेंट्स आ रहे हैं वहाँ पर, कई माताएं आ रही हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, जो रिटायर अफसर हैं वो भी आ रहे हैं। भाई उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि युद्ध का मामला है और देश युद्ध से बनता है, विकसित होता है, गढ़ा जाता है। जब युद्ध की शिक्षा को मार दिया जाएगा तो फिर ये देश विकास नहीं कर सकता है। सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी ही होगी, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो, नहीं तो ऐसे ही तानाशाही चलती रहेगी, सब चुप रहेंगे, कोई नहीं बोल पाएगा। ठीक है, अगला वीडियो अपडेट मिलने पर बनाएंगे। नमस्ते, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी सबके पास जा सके, पहुंच सके और सब लोग चीज़ों से अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज सोचने में बेहतर हो,
शिक्षित हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि मैं उत्सुक हो सकूं, इच्छुक हो सकूं ऐसे वीडियोस बनाने में। आगे मैं पेरेंटिंग पर भी बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।